फू 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 जू 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 हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा।
क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। ओए, बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। वाओ, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! नहीं, नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाओ, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां। सॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी। हाँ, मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। हाँ, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन
जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। और गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा, ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हा, हा। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी 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 से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या प्रिया? तुम तो एकदम कमाल तुम मुझे हो, इसकी रेसिपी सच में। जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये सकती मेरे थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है? एक सेकेंड,
ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। 1 सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुष्टंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है।
इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो रहा है यार? क्या मेयर साहब आए हैं? ये लीजिए चीफ, ये आपका माइक और ये रहा आपका भाषण। लाइए। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। सही कहा मेयर ने। अरे गलती हो गई चीफ, ये मेरे बेटे की कविता है, आपको ये वाला भाषण देना था। ठीक है। मेरे प्यारे नागरिकों, इस साल हमारी नगर पालिका ने काफी सारा पैसा बनाया और उसे खर्च करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। खैर, बची हुई राशि से मैं एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आने को है, फिर हम ये कर नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा है कि पार्क में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो आप सभी अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनकर आइए और पार्टी में छा जाइए। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, ये हुर्रे हुर्रे। उन दोनों को देखो तो जरा, लगता है खुशी से पागल हो गए। थोड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि रात बिताने के लिए लकड़ी का घर बना पाऊंगा। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, डार्लिंग, आज है फैंसी ड्रेस पार्टी। पापा क्यों तंग कर रहे हैं? अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्क लॉर्ड को हराने ही वाला था, देख तो लेते। बेकार की गेम छोड़ो बेटा, कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अपने लिए ड्रेस तैयार कर लो। अब समझा, आप ड्रैकुला है ना कल की प्रतियोगिता के लिए। निकाटी, तुम क्या बने हो? रैप, मैं बना हूँ कबाब रैप साकिर, ढेर सारे प्याज के साथ। सिर्फ प्याज ही क्यों? देखो देखो, आंखों से पानी निकला। बेटा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, होता हूँ। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ा सा चख सकता हूँ निकैटी। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। ये क्या? डार्क लॉर्ड ने मेरी पिक्सल गन चुरा ली। नहीं, मैं अपनी गन नहीं ले जाने दूंगा, चुपचाप उसे लौटा दो। मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लाइट चली गई रे। क्या? नहीं, अभी क्यों गई? गेम सेव तक नहीं किया मैंने। नहीं।
तो क्या करना चाहिए? सोते हैं और क्या? ये लाइट अब कल ही आएगी। अब कोई भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। इस दुनिया पर अब मैं आक्रमण कर दूंगा। साकिर, अपने पलंग पर जाके सो। हाँ, क्या पलंग पर ही तो हूँ। हाँ? एक मिनट, मेरा मेरा बेड कहाँ है? रैमजी, साकिर ने फिर से पलंग खो दिया। गलत बात, ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया। हाँ, ये क्या? मेरा कंप्यूटर भी गायब है। आज पूरे 100 साल बाद किसी ने मुझे नींद से जगाया। एक्टिंग बंद कीजिए पापा, हमारे घर में चोरी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। आज रात फैंसी ड्रेस पार्टी है, बस मैं जा रहा हूँ। ला ला ला। रैमजी, एक मिनट यहाँ आओगे? सुनो रैमजी। ला, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ? ये क्यूब यहाँ कैसे आया? आज इस गली में, कल पास के मोहल्ले में, उसके बाद पूरी दुनिया में। अरे ओ शक्ति, क्या बनकर आए हो? क्या मेरी बनकर आंखें आए हो? हमें पार्टी करने का मौका तो मिला कर आ गए। वाह वाह, क्या बात है। इसकी पोशाक कितनी अलग है। ड्रेस? नहीं, ये फैंसी ड्रेस नहीं है। तंजू रोज यही पहनते हैं। वाओ, मिल्क शेक भी है, मुझे पसंद है। पहले थोड़ा हिला दूं इसे। मैं मिल्कशेक नहीं हूँ। गाता रहे मेरा दिल, तो ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें। अरे आप लोग आ गए। तो आप तैयार हैं सबसे अच्छी फैंसी ड्रेस चुनने के लिए? सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए तैयार हैं? और इस साल मुझे वोट देने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं ना? अरे हट, गलत समय पर गलत सवाल पूछ लिया। चलिए वोटिंग करते हैं। तो पहले वोटिंग किसकी करवाई जाए? मुझे जरा देखने दो। किसे बुलाऊं? उधर पिक्सल मैन, सबसे पहले तुम आ जाओ। कौन, मैं हूँ? जल्दी करो गार्ड्स, इन महाशय को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ। मुझे एक जरूरी काम है, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी पोशाक के लिए तालियां बजाइए और अपना अपना वोट दीजिए। वाहियात ड्रेस, मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा है। ऐसी बात है तो स्टेज पर जाओ। इतनी हिम्मत है तुम्हें? इसी प्रोत्साहन की जरूरत थी। मुझे जाने दो भाई लोग, मुझे दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं। डडडडडम। मैं हूँ कबाब रैप निकाटी। मेरा पोशाक कैसा लगा? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर दिया? क्या लगता है तुम बच जाओगे? गार्ड्स, पकड़ो इसे। हमारे कपड़े कहाँ गए? अचानक कैसे गायब हो गए? मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, तुम्हारी ड्रेस जबरदस्त है, तुम ही बेस्ट हो। मम्मी! यहाँ कोई भी मुझे नहीं पहचानता। एक मिनट, कहीं ये सुपर श्रेडर गेम का डार्क लॉर्ड तो नहीं है? या फिर ये क्यूब यहाँ कैसे आया?
फंस गए। पापा पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ। कहना क्या चाहते हो? याद है कल रात जब मैं गेम खेल रहा था तो अचानक से लाइट चली गई थी। ये बर्फबारी हो रही है। आउच, मेरा सर। समझ गया, लाइट चली गई यही ना। उसके बाद मुझे नींद आने के बाद लाइट आ गई थी और फिर डार्क लॉर्ड गेम से निकलकर बाहर आ गया, पता नहीं कैसे। वो जिंदा इंसान बन गया। साकिर, तुम पहले भी ऐसी ऊटपटांग चीजें करते रहे हो। तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे। अरे कोई तो कुछ करो। शायद मुझे रास्ता मिल गया। डार्क लॉर्ड को अगर कोई हरा सकता है तो वो कैरेक्टर है ब्रेव माइनर। बच नहीं पाओगे। पापा, बिना किसी देरी के साइबर कैफे ढूंढना होगा। क्या अभी भी वीडियो गेम खेलना है? नहीं, जल्दी। फिलहाल एक कार चाहिए। अरे मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे ले जाओ। क्या सॉसेज कार? मुझे पसंद है। हे हे। अरे भागो भागो, जल्दी भागो। भागते रहो। हाँ, जल्दी निकलो, समय नहीं है। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी, जल्दी जल्दी करो सब लोग। हाँ? कौन से कंप्यूटर में सुपर श्रेडेड डाउनलोडेड है? मेरे लिए सैंडविच और कॉफी मंगवाना, जल्दी। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अरे ये कैसा शोर है? डार्क लॉर्ड ने हमें आते हुए देख लिया होगा। कल रात जो किया सब कुछ वैसा करना होगा। जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूं आप पावर कट कर देना। अगर डार्क लॉर्ड इस तरह से गेम से बाहर आ सकता है तो ब्रेव माइनर क्यों नहीं आ सकता? दोस्त, मेरे लिए गेम शुरू करो ना। मेरे पास 5 रुपए है। कितने मिनट तक खेल सकता हूँ? हर एक चीज को मैं क्यूब में बदल दूंगा और फिर उन क्यूब्स को मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अरे भाई, वो तो यही आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं गेम में चला गया। अब पावर कट करो। अरे बेटा, उम्मीद है तुम्हारा प्लान काम कर जाए। दोस्त, टेबल 4 पर 1 घंटा और खेल सकता हूँ क्या? मेरा सैंडविच और कॉफी कहाँ है? अरे लाइट चली गई। कम ऑन माइनर, प्लीज जल्दी करो, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। ये रही उनकी कार। हाँ। तुमने सरकारी गाड़ी को चुराने की जरूरत कैसे की? हाँ, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। वो पूरी बिल्डिंग तोड़ रहा है, भागो। आइडिया फ्लॉप हो गया साकिर, अब जाना ही होगा। उठ जाओ बेटा। पर काम तो करना चाहिए था। बादल की तरह। देखा मुझसे उलझने का अंजाम। अलविदा दोस्तों। हम सब बच गए, लेकिन कैसे बच गए? हमारा ब्रेव माइनर जिंदा हो गया, कंप्यूटर से बाहर आ गया और हमें बचा लिया। हाँ? माइनर के बच्चे, तू फिर आ गया मेरे पीछे। याद रखना, तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा। ये ले। अरे मेरी पिक्सल मशीन, पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। गन का इस्तेमाल करो। ठीक है, जल्दी करो। शाबाश साकिर, आखिर तुमने डार्क लॉर्ड को हरा ही दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे हरा दिया मैंने उसे। इस गन में चीजों को रिवर्स करने की सेटिंग है। इससे जो भी चीज तोड़ी गई है वो फिर से जुड़ जाएगी। मुझे तो ये काम मैं करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। हाँ! थैंक यू ब्रेव माइनर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साकिर, अब सब ठीक है। अब मैं अपनी दुनिया में चलता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों। अरे भाई, मुझे भी दोबारा जोड़ सकते हो क्या?
अब कोई मुझे पेस्ट्री मैन नहीं बुलाएगा।